हेलो फ्रेंड्स। दिल्ली पुलिस ने इस बार कांस्टेबल्स की बम्पर वैकेंसीज़ निकाली हैं, जिसके लिए जो विज्ञापन है वो एसएससी के थ्रू है। ये उसकी डिटेल आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 30 सितंबर है और इसके बारे में बहुत सी डिटेल इस विज्ञापन में दी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितने दिखाई हुई हैं। टोटल 7,547 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल सबके लिए हैं। इसमें बहुत सी वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन के लिए भी हैं। उसमें भी दो वर्ग बांटे हैं, एक तो जो कमांडो कोर्स वगैरह कर चुके हैं उनके लिए अलग से है, और जो सामान्य एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए अलग से इन्होंने वैकेंसीज़ दे रखी हैं। इस विज्ञापन में आगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एज रिलैक्सेशन भी है। इसमें नॉर्मल जो एज है वो 18 से 25 साल तक है, जिसकी कट ऑफ जो डेट है वो 1/7/23 को मानी जाएगी। और इसमें जो रिलैक्सेशन दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, SC ST OBC और बाकी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। दिल्ली पुलिस के जो टेम्परेरी हैं या अन्य प्रकार के हैं उन सब के लिए विभिन्न प्रकार के रिजर्वेशंस दिए हुए हैं और एज रिलैक्सेशन दिए हैं। विडोज़ के लिए अलग दिए हुए हैं। इनको आप ठीक से पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक्स सर्विसमैन के बहुत सी कंडीशंस दे रखी हैं कि एक्स सर्विसमैन किसको मानेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप इस विज्ञापन को ठीक से पढ़ लें तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके लिए 12th क्लास पास मांगा गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इन्होंने 11th क्लास तक की छूट दे रखी है, जिसमें दिया है सन्स डॉटर्स ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं, डिजीज़ दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं उनके लिए, या जो वहाँ काम कर रहे हैं बर्गलर या टेम्प्रेरी रूप से, उनके लिए भी इसमें काफ़ी छूट दे रखी हैं। ये आप देख सकते हैं 11th पास भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनसीसी की। एनसीसी यदि सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो इसमें आपका नंबर का बेनिफिट दिया हुआ है। सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट, ये आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पर दे रखा है। यदि आपने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है तो उसकी आपको जो छूट हैं वो ये दे रखी हैं, कितने % नंबर की आपको छूट दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में इन्होंने अपेंडिक्स में दिया हुआ है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। उसके आगे चल के हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से क्या आपको करना है। विंडोज़ फॉर करेक्शन, यदि आप कोई गलत इंटीमेशन भर देते हैं तो उसको सही करने का मौका आपको 3 और 4 अक्टूबर को दिया जाएगा। विंडो खुल सकती है फिर से और आप अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हर क्षेत्र का जो एसएससी के सेंटर्स होते हैं उसके ऊपर उन्होंने दिए हैं सारे सेंटर्स के नाम। तो आपका जो भी नज़दीकी सेंटर है इनमें से देख के आप भर सकते हैं, तो आप उस सेंटर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे आइए हम पेपर की बात करते हैं। इसका जो पेपर है वो किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है इसको आप देख लें। ये पेपर के अंक दिए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के होंगे, और यहाँ एक बात नोट करने की है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। यानी आपका अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस आप देख लीजिए। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस, एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह की। तो यहाँ पर मेल का दिया हुआ है उन्होंने कि आपको रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप कितनी कितनी क्लियर करनी है। ये क्वालिफाइंग नेचर की है, आपको ये क्वालिफाई करना है। हाइट दे रखी है, आपकी हाइट मेल अगर आप हैं 170 सेंटीमीटर्स की हाइट आपको चाहिए। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट देख लीजिए। इसमें बता रखा है कि फ़ीमेल के लिए जो 1600 मीटर की रेस है, यानी बड़े मैदान के 4 चक्कर, वो कितनी देर में होने चाहिए, एज के हिसाब से दिया है। लॉन्ग जंप और हाई जंप भी दे रखी है। यहाँ पर आपको बता दें कि लेडीज़ के लिए जो हाइट है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर है, यानी 5'3" के आसपास। इसमें SC ST या अन्य लोगों को थोड़ी छूट होती है जो इसमें दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका अगर मोटे तौर पे देखा जाए हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, आँख 6/12 तक मान्य है, और उसके अलावा बहुत सारी अन्य कंडीशंस इसमें दी हैं। आपके पास ओरिजिनल वैलिड ID होना चाहिए, फ़ोटो ID होनी चाहिए, जिसकी लिस्ट उन्होंने दे रखी है। सबसे ऊपर आधार कार्ड है। आधार कार्ड ना होने की दशा में अन्य इन्होंने विकल्प उसके दे रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं इस विज्ञापन में। तो आपको आगे दे रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन,
मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको हिंदी या इंग्लिश भाषा में किसी में एक में पेपर देना होगा। पेपर देने के बाद आपका फिज़िकल टेस्ट और मेज़रमेंट टेस्ट होता है। मेज़रमेंट टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होता है और उसके बाद उसकी फ़ाइनल मेरिट बनती है। इसमें उन्होंने वेबसाइट भी दे रखी है कि आपका रिटर्न का रिज़ल्ट किस वेबसाइट पर आएगा और वहाँ से आप आगे देख सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। ये पूरी डिटेल इस विज्ञापन में दे रखी है। मैं इसको ब्राउज़ कर रहा हूँ, इसको आप बारीकी से पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो में इतना समझाना पॉसिबल नहीं होता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसीजर टू फिलिंग अप एप्लीकेशन इसमें दिया है पार्ट 1। पहले आपको OTR करना होगा यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आप रजिस्ट्रेशन SST में कर लेते हैं तो आपको कभी भी दोबारा से फॉर्म भरना हो किसी भी चीज़ का तो वो हमेशा काम आता है। तो OTR भरने के लिए आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार कार्ड वगैरह तैयार होना चाहिए जिसमें आपको ये सारी डिटेल भरनी होती है। उसके बाद OTR के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है यानी लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं। आप उसके बाद दोबारा लॉगिन करेंगे तो उसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो दिखती हैं। तो वहाँ पर आप दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल्स की वैकेंसी है उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये उसका फॉर्मेट है, जब आप खोलेंगे तो ये सब मिलेगा। इसको आप भरते जाएंगे और भरने के बाद OTR आ जाएगा। OTR के बाद उसका सेकंड पोर्शन भरेंगे आप। ये है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में आप सारी जानकारियाँ भरेंगे यानी आपकी फ़ोटो वगैरह सब इसमें जाएगी, सिग्नेचर, ये उसका प्रारूप दे रखा है कि किस तरीके से आप उसमें फॉर्म भरेंगे। और आगे उन्होंने ये फ़ोटो के सैंपल भी दिए हुए हैं कि किस प्रकार की फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। ये नीचे जो सब फ़ोटो दी हैं ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ जो ऊपर एक फ़ोटो दी है यही एक्सेप्टेबल है। इस प्रकार से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। बाकी जो आप छूट ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके फॉर्मेट, जैसे एक्स सर्विसमैन को कौन सा फॉर्मेट लगेगा, स्पोर्ट्स वाले को कौन सा लगेगा, वो सब इसमें दिए हुए हैं। तो इस विज्ञापन को आप ठीक से देख लें और देखने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म भर लें और साथ ही साथ तैयारी करें। इसके जो फिज़िकल टेस्ट हैं, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट हैं, वो पासिंग नेचर के हैं। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, मान लो आप ज़्यादा ऊंची जंप लगा लेते हैं तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ये आपके गेम्स हैं जिसमें छूट मिलने वाली है और ये छूट काफ़ी अच्छी है एज की। तो अगर आप इन गेम्स में से कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं या खेल रहे हैं पिछले 3 साल में तो आपको इसकी छूट मिल जाएगी। बाकी और ये सब फॉर्मेट्स दिए हुए हैं इस विज्ञापन में, इनका आप बारीकी से अध्ययन कर लें और उसके बाद अप्लाई करें। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।